हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड आर 40 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर, उसकी रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, तो आपके पास जो ग्राउंड है उसकी लेंथ गिवन है 40 मीटर। तो सपोज कर लेते हैं ये आपके पास 40 मीटर लेंथ है, इसकी 30 मीटर उसकी ब्रेथ है, तो ये आपके पास 30 मीटर है। अब रेक्टेंगल में आपके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का सपोज कर लिया हमने, क्योंकि होते हैं ये सारे। ठीक है, ये जो चारों एंगल आपके पास होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में। तो अब क्या है, आपने बताना है डायगोनल ऑफ द ग्राउंड। तो आपने डायगोनल बताना है ग्राउंड का। तो डायगोनल का मतलब क्या है, सबसे पहले कि सपोज अगर ये वर्टेक्स पॉइंट मानता हूं तो इसके अपोजिट में जो सा वर्टेक्स पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको मैं डायगोनल कहूंगा। ठीक है, तो ये है आपके पास डायगोनल। तो अगर मैं यहां से चेक करूं कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी, तो इसके डायगोनल ने इस पूरी फिगर को दो राइट एंगल ट्रायंगल में बना दिया है। ठीक है, ये आपके पास 30 मीटर की है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल ये है, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ये वाला है। ठीक है, तो इस डायगोनल ने इस रेक्टेंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। ठीक है, और वहां से आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, आपके पास लेंथ ऑफ द डायगोनल की वैल्यू आएगी। तो सपोज कर लिया कि आपने ये वाला ट्रायंगल ABC चूज करा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा कि h² इक्वल टू p² प्लस b², कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, p² प्लस b²। तो यहां पर हमारे पास h की वैल्यू क्या है, डायगोनल वही है आपके पास AC², p आप क्या है आपके पास परपेंडिकुलर 30 है, तो 30 का स्क्वायर हो गया, प्लस b², b आपके पास क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 0 का 00 आ गया आपके पास, 4 का स्क्वायर 16, 0 का 00 आ गया, तो टोटल ऐड कर दिया 2500 हो गया। अब 25 आपके पास 5 का स्क्वायर है और 00 आपके पास 10 का स्क्वायर है, तो इसका ओवरऑल स्क्वायर हो गया ये आपके पास। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, डायगोनल की वैल्यू आपके पास आ गई 50, और साथ में आपने क्या अरेंज कर देना है, मीटर। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है कि इसमें आपने डायगोनल बताना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड में आपने सिंपल है कि इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो ये 30 है, ये 40 है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू p² प्लस b², वहां से सोल्व कर लेना है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50 मीटर, जो क्या है इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है कि डायगोनल ऑफ ग्राउंड बताना था, उसका आंसर आएगा 50 मीटर। सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है चैलेंजर का। तो चैलेंजर का क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपके पास सर्कल पर बेस एरिया है। ठीक है, तो सर्कल पर अगर हम चेक करें कि सर्कल हमारे पास क्या है, तो सर्कल हमारे पास सबने एक शेप देखी होगी, ये सर्कल की शेप है। ठीक है, और सबको पता है इसका एक सेंटर है। ठीक है, और सेंटर को आउटर, ये जो आउटर रीजन है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट तक सेंटर से वहां तक का जो सा डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, रेडियस। ठीक है, आर का मतलब क्या है, रेडियस। ठीक है, अब ये सेंटर है, सेंटर को सपोज कर लिया O, तो सर्कल है हमारे पास, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से जो आउटसाइड के जोन से पॉइंट हैं कहीं भी आप ले सकते हो, वहां तक का डिस्टेंस जो है फिक्स्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर मैं इसको यहां तक ज्वाइन कर दूं तो ये भी रेडियस है, तो ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं क्या कहता हूं, डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, डायमीटर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स डायमीटर की वैल्यू क्या बन जाएगी, R प्लस R।
ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आएगा 2r। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं सर्कल पर बात करूँ तो सबसे पहले रेडियस का पता होना चाहिए। रेडियस का मतलब क्या है, सेंटर से लेके बाहर तक के पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, और वो पॉइंट कहाँ भी लोकेट हो सेम रहेगा। ठीक है, सेम डायमेंशन का होगा रेडियस आपका। अब रेडियस है इधर भी, और इसके मैं अगर इधर आता हूं तो भी रेडियस है, और इस पूरी लाइन सेगमेंट को मैं क्या कहूंगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला है ट्वाइस टाइम ऑफ द रेडियस। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2r। अब बात करते हैं इस सर्कल के पेरीमीटर के बारे में, या फिर इसको सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला है आपके पास 2πr। ठीक है, पाई की वैल्यू यहां पर आपके पास फिक्स्ड होती है 22/7, इसको पाई कहा जाता है, पाई। ठीक है, तो सर पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस कहते हैं सर्कल का, तो उसका फार्मूला है आपके पास 2πr। पाई की वैल्यू फिक्स्ड है 22/7, अगर वैल्यू नहीं दी जाएगी, कोई अदर वैल्यू देता है तो वो गिवन होगी 3.14। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फार्मूला है 2πr। अगर वैल्यू नहीं दी गई पाई के तो आपने 22/7 पुट करना है, अदरवाइज आपको वो वैल्यू गिवन देगा 3.14। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपने ये फार्मूला याद रखना है 2πr। r का मतलब रेडियस है, पाई का वैल्यू है वो है 22/7। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल, इसका भी फार्मूला आपने लर्न करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सेम 22/7, आर का मतलब वही सेम रेडियस ऑफ दी सर्कल। तो ये दो फार्मूले आपने यूज करने हैं। ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला है सर्कल के 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो डायमीटर भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का उसका भी फार्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का भी फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड सम है आपके पास 23rd, तो इसको सोल्व करते हैं। चैलेंजर का क्वेश्चन है ये आपके पास 23rd। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपने अमाउंट बतानी है। ठीक है, इसमें आपने अमाउंट बतानी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या पूछी है। फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कुलर पाथ। वो कह रहा है कितनी अमाउंट लगेगी एक सर्कुलर पाथ को बनाने के लिए। अ गार्डन है एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है शेडेड पोर्शन, मतलब इस शेडेड पोर्शन को बनाने में हमारे पास कितनी अमाउंट लगेगी ये हमने बताना है। इफ द रेट इज, अगर रेट क्या कंसिडर करते हैं, ₹20 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में अगर कॉस्ट का रेट आता है ₹20। ठीक है, तो हमको बताना है इस टोटल एरिया में कितनी अमाउंट हमारे पास मिलेगी इस टोटल एरिया को बनाने के लिए। ठीक है, जो ये शेडेड में है। तो डायग्राम आपको गिवन है, डायग्राम में आपको ये अंदर एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल बाहर दे रखा है। तो आपने क्या करना है, पहले इस शेडेड पोर्शन जो सा है, ये वाला शेडेड पोर्शन, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब एरिया आपके पास कैसे निकलेगा कि जब आप इस आउटसाइड में से, आउटसाइडर सर्कल के एरिया में से, ये जो आउटर बाउंड्री वाला एरिया है, इस एरिया में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से अंदर वाला जो इनर सर्कल का एरिया है उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका आपके पास एरिया आ जाएगा। फिर इस जो सा एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, उसको आप इतने रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो इस एरिया में कितनी टोटल कॉस्ट आएगी वो आपके पास आ जाएगी कि इसको कितने टोटल रुपीज में बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एरिया ऑफ शेडेड सर्कुलर पाथ, इसका एरिया कैसे निकलेगा कि अगर मैं क्या करूं, एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से माइनस कर दिया जाए एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, कि अगर बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया मैं माइनस कर दूं तो शेडेड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आउटर सर्कल की जोन सी रेडियस है उसको मैं सपोज कर लेता हूं कैपिटल R। तो सर्कल का जनरल एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई
आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है, कैपिटल आर का मतलब है जो आउटर सर्कल है उसकी वो क्या है, रेडियस, माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का मतलब क्या है कि जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस, ठीक है, क्योंकि एक अंदर सर्कल है और एक बाहर सर्कल है, दोनों की रेडियस तो डिफरेंट होगी, सेंटर लेकिन सेम होगा। इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है। तो ये रेडियस है हमारे पास अंदर वाले सर्कल की और ये रेडियस है हमारे पास बाहर वाले सर्कल की। तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर रहा है और अंदर वाले सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल आर से डिनोट करा है। यहां से पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लिया, अंदर आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है, आपका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आप वो फार्मूला लगा सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अदरवाइज सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर करके भी आपके पास आंसर आ सकता है। तो यहां पर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर हो गया फार्मूला ए प्लस बी, इट मीन्स आर प्लस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये फार्मूला है आपके पास। अब आपने क्या करना है, कैपिटल आर फाइंड आउट करनी है और स्मॉल आर फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं अंदर वाला सर्कल देखूं तो ये आपको देखो ऐसे दे रखा है, तो ऐसे वाला क्या होता है, पूरा डायमीटर। तो डायमीटर कितना दे रखा है, 28। अब डायमीटर की वैल्यू अभी हमने बताई थी ट्वाइस टाइम ऑफ रेडियस होती है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो रेडियस का मतलब कितनी आएगी हमारे पास, 14। डायमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला था 2r, तो 2r इक्वल टू 28, तो रेडियस आ गई हमारे पास 14। ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस आ गई है हमारे पास 14, ठीक है, 14 मीटर अंदर वाले की आई है। अब बाहर वाले की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको सेंटर मानता हूं, इस वाले टर्म को, इसको मैंने सेंटर माना, तो सेंटर से यहां तक रेडियस है, कितनी है सेंटर से यहां तक रेडियस, 14, और साथ में ये 3.5 मीटर की विड्थ है। तो अगर मैं सेंटर से बाहर तक जाता हूं इस बाहर वाले सर्कल के लिए, तो इसको क्या कंसीडर करा जाएगा, रेडियस, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल आर से, क्योंकि वो हमारे पास सेंटर से यहां तक की रेडियस स्मॉल आर, सेंटर से बाहर तक की रेडियस आपके पास कैपिटल आर, वो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है और ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, और इनमें 3.5 मीटर की ये विड्थ है, तो 14 में मैंने ऐड कर दिया 3.5, तो रेडियस हमारे पास कैपिटल आर कितनी बन जाएगी, 17.5 मीटर। तो इन दोनों की वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 22/7, कैपिटल आर है 17.5 प्लस स्मॉल आर है 14, नेक्स्ट है 17.5 माइनस 40, 22/7 से दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 0.5 पीछे सेम रह जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 31.5। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास बनेगा 3.5। अब इनको पॉइंट ओपन कर देते हैं, 31 ये 10 आ गया, 35 बाई ये भी 10 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर देते हैं, 7 इंटू 5 35 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 2 इंटू में 11 आपके पास आ जाएगा। अब 315 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, 3465, और डिवीजन में 10 है तो 346.5, इतने मीटर स्क्वायर जो सा आएगा आपके पास वो क्या बनेगा, आपके पास एरिया बनेगा, ठीक है। इस शेडेड वाले पोर्शन का एरिया हमने निकाल लिया और वो कितना है, 346.5 मीटर स्क्वायर। करा कैसे है, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया है जस्ट, और फार्मूला इसमें यूज करा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 17.5 का स्क्वायर करना और 14 का स्क्वायर करके माइनस कर देना, फिर भी आंसर आपके पास यही आएगा। अब आपने अमाउंट बतानी थी, तो इस अमाउंट कैसे आएगी हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर में ₹20 की कॉस्ट की, मतलब हमारे ₹20 की कॉस्ट होती थी, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया में कितने रुपीस की कॉस्ट आएगी, तो 346.5 को 20 रुपीज से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो आंसर आपके पास रुपीज में आ जाएगा।
तो 3 4 6 ये 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 4 6 5 इंटू 2 करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? ₹6930। तो ये आपका आंसर होगा ₹3690। सबसे पहले इस शेडेड रीजन